प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहले संविधान पर राहुल गांधी ने भी जोरदार भाषण दिया और वो अलग बात है कि भाषण संविधान से ज्यादा सियासी मुद्दों के आसपास था, लेकिन सियासत भी तो संविधान की बदौलत ही मुमकिन है। वो संविधान जिसने बोलने की आजादी दी। ये अलग बात है कि संविधान पर बोलते हुए भी राहुल गांधी जाति के मुद्दे पर पहुंच गए और बीजेपी की उस दुखती रग को दबा दिया जिससे सत्ता में बैठी हर सरकार डरती है। हमारा अगला कदम जाति जनगणना होगा। हम देश को दिखाना चाहते हैं कि आपने किन लोगों का और कहां-कहां अंगूठा काटा है। इसी हाउस में यहां हम कास्ट सेंसस लागू करेंगे और उसके बाद हिंदुस्तान में एक नए तरीके का विकास होगा, एक नई तरीके की राजनीति होगी। लेकिन किस तरह की राजनीति? धर्म की धुरी पर टिकी या फिर जातियों में बटी राजनीति? क्योंकि एक तरफ राहुल गांधी जातिगत जनगणना पर मोदी सरकार को चैलेंज कर रहे थे, तो दूसरी तरफ संभल का जिक्र कर यूपी की योगी सरकार को भी ललकार दिया। वो बस पास में थे, 5 लोगों को गोली मार के हत्या कर दी। ये कहां लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में? ये कहां लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में? तो लिखा है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑफ ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन। और जहां भी आप जाते हो, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाते हो। हालांकि राहुल के सियासी वार पर बीजेपी ने पलटवार में देरी नहीं लगाई और अनुराग ठाकुर तो संविधान की किताब लेकर ही मैदान में आ गए। आज मैं वो किताब आपके सामने लेकर आया हूं जिसको राहुल गांधी जी संविधान कहते हैं कि अगर ये संविधान की ताकत ना होती तो हिंदुस्तान के आम नागरिक को इमरजेंसी जैसे काले अध्याय से मुक्ति नहीं मिलती और अपना हक नहीं मिलता। Nothing should be left undone now to ensure that such a situation did not recur. संसद की सुरक्षा के लिए संसद के शीत सत्र में भी गर्मी का एहसास हो रहा है। पहले दिन प्रियंका गांधी ने मोर्चा संभाला तो दूसरे दिन राहुल गांधी हुंकारते नजर आए।